मेरे प्यारे साधक, आप लोगों को हमेशा से मन में सवाल रहता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमको शक्तियाँ दिखाई दे और उनके साथ साथ हम शक्तियों से बात भी करें। ऐसा क्या करें? कुछ तो ऐसा उपाय होगा जो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए तो गुरु बनाना पड़ता है। और गुरु बनाने के बाद कई लोगों का दिव्य दृष्टि खुल जाता है, शक्ति से बातचीत भी होने लगता है, अनुमान और आभास सब होने लगता है। लेकिन कई लोग जो है घर पर ही चाहते हैं कि हमको सब कुछ घर पे हो जाए, और गुरु तो ऑनलाइन ही बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक उपाय यह भी है कि जब कोई उपाय ना हो तो मन में गुरु मान लेना चाहिए। फिलहाल में गुरु मान करके किसी भी साधन को शुरू किया जा सकता है। यदि आप मन से गुरु मान लिए हैं तो ज़रूर आप किसी भी प्रकार की साधना को शुरू कर सकते हैं। बिना गुरु बनाए नहीं करें। हाँ, जिन्हें आप गुरु माने हैं उनसे ज़रूर मुलाकात करें, उनका आशीर्वाद ज़रूर ले, इससे आपको लाभ होता है। और आपको साधना करना है तो कई लोग कहते हैं कि गुरुजी कर्ण पिशाचिनी की ही साधना मुझे करना है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कान में बात करती है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे तेलिया मसान सिद्ध करना है, क्योंकि तेलिया मसान से बात होता है। कर्ण पिशाचनी भूत वर्तमान सब कुछ बता देता है, इसलिए मुझे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना है। इस प्रकार की सबका अलग अलग मत है और अलग अलग सबका जिक्र है और सबकी अलग अलग भावना है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमको यह शक्ति सिद्ध हो जाएगा, तो हम इनसे किसी के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में जान करके हम उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। और अपने बारे में भी यदि कुछ मालूम चल जाए तो अपने आप को कम से कम आने वाले खतरे से सतर्क तो कर सकते हैं। यह सब उनकी मन की भावना है। और असल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, असल में ऐसा होता है कि कर्ण पिशाचिनी आपको वह सभी चीज़ बताते हैं, वह सभी चीज़ समझाते हैं कि इस रास्ते से चलना है, इस रास्ते से चलोगे तो अच्छा होगा, इस रास्ते से चलोगे तो नुकसान होगा। इतना ही नहीं, यदि कर्ण पिशाचनी पावरफुल हुआ तो लोगों का कल्याण भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं तेलिया मसान मसान। तो बहुत लोग मसान की सिद्धि करते हैं, बहुत लोग तेलिया मसान की सिद्धि करते हैं, बहुत लोग जो है तेलिया मसान की हड्डी रखते हैं और उससे भी जो है लोग बात करते हैं। और बात ही नहीं, उनसे सत्कर्म जैसा सभी प्रकार की कर्म को किया जा सकता है। और सबका अलग अलग करने का तरीका है, सबका गुरु अलग है तो तरीका भी अलग होगा और मंत्र भी अलग होगा, क्योंकि जितना देश उतना भेष। तो मंत्र बदल सकता है, विधि वही रहता है, थोड़ा सा अंतर कोई कर सकता है, लेकिन विधि वही रहता है, मंत्र अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से शक्ति अनेक हो सकता है। बहुत लोग जो है अपनी बाबा परबाबा को मानते हैं, बहुत लोगों का घर के गुंडाक होते हैं, बाबा होते हैं जो ओझा तांत्रिक बैगा सोखा ऐसा कुछ रहते हैं, तो उनको भी लोग मानते हैं, पूजते हैं, ताकि हाँ उनको घर में भलाई हो, उनकी घर की रक्षा करे। कई लोगों का मन में ऐसा है कि हमारे बाबा भगत है तो उनको फूल अक्षत चढ़ाएंगे तो हमारी घर की रक्षा भी करेगा, हमारे साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से मन में ललसा रहता है, स्वार्थ रहता है कि इस प्रकार से करेंगे तो हमें मदद करेंगे। तो इस प्रकार से सही में होता है, मदद करते हैं, लेकिन आप अपने मन से करिएगा तो नहीं होगा। आपकी बाबा वह भले ही हो, लेकिन आप अपने मन से शुरू कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शायद किसी किसी प्रेत ने, यानी कि किसी किसी का बाबा ऐसा हो मान ले बात को कि ऐसा कर दे, लेकिन सबका नहीं कर सकता। इसलिए गुरु बनाने की ज़रूरत होते हैं कि गुरु डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या होगा।
मान के चलते कि आप दे दिया फूल अक्षत अगरबत्ती अपनी बाबा को, और वह किसी चुड़ैल ने ले लिया, किसी पिशाच ने ले लिया, या किसी चोर ने ले लिया आपकी पूजा, आप दिया अपने बाबा को और वह किसी चोर ने चोरी कर लिया, तो यह ऐसा होता है। और ऐसा ना हो इसलिए गुरु भी बनाने की ज़रूरत है। यदि छोटा से छोटा तंत्र का क्रिया यदि आपको करना है, तांत्रिक की क्रिया या पूजा पाठ किसी भी प्रकार की करना है, छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, उसमें गुरु बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ता है। ऐसे तो लोग बिना गुरु बनाए ही पूजा पाठ शुरू करते हैं, कई लोगों का सफल भी हो जाता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वह सही चीज़ को ही दे रहा है, क्या गारंटी है? क्योंकि शुरू शुरू में तो उनका दृष्टि खुला नहीं रहता है, वह शक्ति को परख नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि हमारा पूजा कौन ले रहा है। हो सकता है वह शुरू शुरू में इस प्रकार से करता चला गया और उनके जगह पर, वह जिनको दे रहे हैं उनके जगह पर कोई और शक्ति आकर के लेने लग जाए तो क्या होगा? क्या उस शक्ति को बाद में हटाया जा सकता है? तो जी भाइयों, उस शक्ति को भी बाद में हटाया जा सकता है, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगा, खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आपने साल भर 2 साल उसको पूज दिया और साल 2 साल के बाद उससे आप दोस्ती कट्टिस करोगे। पहले तो आप दोस्ती लगाओगे और बाद में दोस्ती कट्टिस करोगे तो उसको बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शैतान भी हो सकता है और पवित्र आत्मा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से आपको बचना है। आँख मूंद करके किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं करना है। जो करता है उसमें से 90% लोग जो है पछताते हैं, 10% लोगों को सही मिल जाता है, और बाद में जो है शुरू शुरू में ऐसे ही पूजा पाठ बाबा पर बाबा अपना कुल देवता इष्ट देवता को अगरबत्ती फूल अक्षत चढ़ाते हुए करते हैं। 10% लोग इसमें पास होते हैं, और पास हो जाते हैं तो कई लोग जो है पास होने के बाद गुरु बनाते हैं और अपने आप को सार्थक सिद्ध कर लेते हैं। गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, कुछ मंत्र ले लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। जो जितना लिया वो उतना ही में लोगों का कल्याण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी मन की लालसा होता है कि हम भी लोगों का कल्याण करें, क्योंकि इसका आनंद जो है इतना अच्छा आता है, लोगों का भलाई करने में, लोगों को कष्ट से मुक्ति देने में जो आनंद है वह किसी में नहीं है। हाथ लगाओ और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? तो इस प्रकार की लोग मन में ख्याल रखते हैं और सबका ख्याति पूरा होता है। और आप लोगों का जो भी ख्याल होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, आप लोगों का ख्याल भी पूरा होगा यदि आपका इष्ट आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है तो जरूर होगा। जय माता भगवती, जय श्री राम, जय बाबा हनुमान।